जय भीम। मैं तरुण बात कर तरुण में एक बार मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत मुकेश जी। बिल्कुल, धन्यवाद सर। मुकेश जी, मैं बालोतरा कांड को लेके विश्वनाथ मेघवाल की हत्या को लेके कुछ बातें आपसे जानने की कोशिश करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। बिल्कुल। हाँ जी मुकेश जी, तो मैं ये जानने की कोशिश करूंगा, जहाँ जहाँ तक मैंने सोशल मीडिया के जरिए देखा, जहाँ तक मैंने अपने कई ऐसी न्यूज के माध्यम से देखा, तो आप लगातार जब मतलब विश्वनाथ मेघवाल की हत्या हुई थी, तो तब से आप वहाँ धरने पे थे, ये बात सही है? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी साथी देख रहे हैं उन सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से भाई विष्णाराम जी को विनम्र आदरांजलि भेंट करता हूं। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो मैं ये जानने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे जहाँ गए थे उस मामले को लेके आप अपना पूरा रुझान दीजिए, पूरा मामला क्या था क्या नहीं था, मेरे चैनल के माध्यम से। बिल्कुल तरुण जी, ये थी घटना कि अपना जो एक समाज का भाई विष्णाराम मेघवाल जी जो टेंट का काम करता था, उसके बड़े भाई गजराज जी का टेंट का बिजनेस था। वो टेंट का शादी समारोह में टेंट छोटा मोटा बिजनेस करते थे। अच्छा। तो उन्होंने किसी शादी प्रोग्राम में उन्होंने टेंट लगवाया था और उसके बाद में विष्णाराम वहाँ टेंट खोल रहे थे। जी। तभी ये जो हिस्ट्री शीटर है वो वहाँ आते हैं। उनको कोई गाड़ी खड़ी थी कोई रास्ते में, उसको लेकर के कोई विवाद होता है जी। और विवाद होने के बाद में हिस्ट्री शीटर ने जैसे आपको सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पता ही है कि उसका जो घटना का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने दो चार जो चक्कू उनके पास में जो हथियार थे, जो दो चार चक्कू से उनके ऊपर वार किया और उनको घायल कर दिया। जी। और घायल करने के बाद में उनकी हॉस्पिटल ले जाते वक्त रास्ते में उनकी डेथ हो गई। जी। जिसको लेकर के वहाँ के साथियों ने और परिवार से मेरे पास में सूचना मिली और मुझे कहा गया कि भाई आप लोग ये चीजें हुई है और आप लोग थोड़ा हमारे यहाँ पहुँचने का कष्ट करें। जी। तो मैं अपनी भीम आर्मी टीम के साथ में और सब पूरी भीम आर्मी टीम के साथ में उनको निवेदन करके एक मैसेज वायरल करके वीडियो के माध्यम से पहुंचा कि भाई हमारे परिवार के साथ में ऐसी घटना हुई है और घटना की जानकारी के लिए मैं पहुंच रहा हूँ और आप सभी लोग पहुंचे। जी। हम लोग वहाँ आंदोलन करने के लिए पहुंचे। धरना शुरू हो चुका था, हम लोग वहाँ पहुंचे तो उन्होंने आंदोलन शुरू कर चुके थे और फिर मैंने वहाँ जानकारियां ली तो उन्होंने मुख्य बात गिरफ्तारी को लेके कही। तो मुझे अफसोस हुआ कि घटना को 8 से 10 घंटे बाद में पहुंचा था और 10 घंटे बाद में भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ था। फिर प्रशासन के साथ वार्ता होती तो प्रशासन ने कहा कि हमने पूरी नाकाबंदी कर रखी है और कोई भी यहाँ से ना बाहर जा सकता ना आ सकता है। जी। फिर ये कहे कि मैं गुड़ामलानी से यहाँ पहुंचा था, मैं अपनी गाड़ी लेके पहुंचा था, पर मुझे बीच में किसी भी प्रशासन के अधिकारी ने या किसी भी पुलिस प्रशासन ने मुझे कहीं तरह से ना चेकिंग की है ना मुझे कहीं रोका है उन्होंने। जी। जी। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, अगर ये जांच होती और रोकते मुझे तो मुझे विश्वास होता कि प्रशासन वहाँ काम कर रहा है। जी। जी। क्योंकि अपराधी किसी भी तरीके से वहाँ से निकलने में कामयाब हो सकता है और वो प्रशासन का ढीला रवैया था जिस वजह से अपराधी वहाँ से निकल गया। अच्छा, आपका कहना है कि जब आप वहाँ गए थे हत्या मामले को लेकर धरने पे, तब मतलब आपकी जब गाड़ी गई तो वहाँ पे चेक पोस्ट पे जब आपको मतलब ना तो रोका ना आपको जानकारी ली है ना? बिल्कुल, किसी भी चेक पोस्ट थे ही नहीं, कहीं नहीं थी। अच्छा। मैं धरना स्थल पहुंचा हूँ, पूरा मार्केट होते हुए यहाँ से मैं निकला हूँ, बागोड़ा से गुड़ामलानी होकर निकला हूँ, मुझे कहीं किसी प्रकार ने मुझे नहीं रोक टोक की। इसका मतलब ये चीज अपन साफ कह सकते हैं कि प्रशासन की मिली भगत। अच्छा। मेरा सीधा आरोप था प्रशासन के ऊपर कि प्रशासन की मिली भगत है। क्योंकि अगर मैंने जानकारी ली कि अपराधी कौन है क्या है, फिर उन्होंने नाम बताया कि हर्षदान चारण करके है और उन्होंने ये घटना की है। मैंने बोला कि पहले भी ऐसी कोई घटना उसके ऊपर FIR है? तो फिर प्रशासन ने कहा कि वो एक हिस्ट्री शीटर है और उनके ऊपर 14 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। अच्छा। ये बहुत बड़ी बात है, 14 से ज्यादा मुकदमे जिसके ऊपर दर्ज है और हिस्ट्री शीटर है और दिन दहाड़े किसी की हत्या करके वहां से निकल जाते हैं और प्रशासन वहां बैठा रहता है।
ये प्रशासन की नाकामी है। फिर हम लोगों ने वहां पे आंदोलन शुरू किया और हमारी मुख्य मांग थी कि गिरफ्तारी को लेके परिवार ने हमें कहा कि भाई हम मुझे किसी भी प्रकार की कोई मांग नहीं है, मेरी कोई दूसरी राय नहीं है, बस मैं अगर धरने को यहाँ पर बैठा हूँ, परिवार बैठा है, तो इसी वजह से कि पहली उनकी गिरफ्तारी हो। जी जी। फिर प्रशासन के सामने हम लोगों ने भी निवेदन किया, जो हमारी हमने वहां के स्थानीय लोगों की कमेटी बनाई और हमने प्रशासन निवेदन किया कि भाई आप इसको गिरफ्तारी करवाएं। फिर हमने एक सोचा कि भाई विष्टाराम मेघवाल की जो परिवार है जी, वो एक आर्थिक रूप से थोड़ा कमजोर है और विष्टाराम की पत्नी प्रेग्नेंट भी है और विष्टाराम की शादी हुए सिर्फ 1 साल भी नहीं हुआ था पूरा। जी। तो एक सोच सकते हैं कि उस बच्ची के ऊपर क्या बीत रही होगी, अपनी उस बहन के ऊपर क्या बीत रही होगी, जिसने अपनी शादी हुई तब उन्होंने बड़ी धूमधाम से देखा होगा कि मैं अपनी जिंदगी इनके साथ में अच्छे से और गुजारूंगी, खुशी रहूंगी। जी। और उनको 1 साल ना पूरा हुआ और उनको इस तरीके से दुखद घटना का सामना करना पड़ता है। जी। ये प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी थी नाकामी थी कि उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया और बहन को न्याय नहीं दिला पाए। जी। फिर हमने भी ये सोचा कि परिवार को आर्थिक रूप से वहाँ सहयोग मिलना जरूरी जी। कर दिया कि हमारी कोई मांग नहीं है। फिर हमने मांग रखी, इंसानियत के नाते हम जिस प्रकार से उदयपुर में घटना हुई थी कन्हैया लाल दस जी को लेकर के वो जो घटना हुई थी, उसमें सरकार ने उनको आर्थिक मुआवजे के रूप में और सरकारी नौकरी देने के रूप में बात रखी थी और उनको मिली। तो हम सोचते कि जैसी घटना वहां थी वो वैसी ही घटना बालोतरा में हुई है, तो परिवार को भी थोड़ी संबल मिलना बहुत जरूरी है आर्थिक रूप से। फिर हमने जो बात रखी तो उसका वार्ता चल रही थी और वार्ता चलते चलते आरोपियों की गिरफ्तारी की वार्ता को लेके हमें 5 दिन निकल गए वहां पे। आंदोलन को 5 दिन निकल गए, जिसके रूप में प्रशासन ने किसी भी प्रकार की कोई गिरफ्तारी भी नहीं की। जी जी। फिर वहां के स्थानीय लोगों ने, यहाँ के सर्व समाज ने ये को जो संवैधानिक न्याय में विश्वास रखने वाले जो लोग थे, संवैधानिक रूप से लड़ने वाले लोग थे, संविधान में विश्वास रखने वाले लोग थे, उन लोगों ने वहाँ एक बड़ा आंदोलन किया और पूरे बालोतरा उन्होंने स्वेच्छा से पूरा बालोतरा बंद रखा। जी। और एक बड़ी संख्या में जन समूह खड़ा हुआ और विष्टाराम मेघवाल को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पे उतरे और कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन देने की उन्होंने कोशिश की, परंतु वहां का प्रशासन जो कलेक्टर महोदय जी है वो ज्ञापन लेने के लिए जो आंदोलन कर रहे थे लोग उनके साथ में नहीं पहुंचे। फिर हमने भी ये चीजें कही कि जो प्रशासन के अधिकारी जो एक बड़े यहाँ के कैप्टन का है, अगर वो ज्ञापन लेने नहीं आ रहे हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है ये। फिर हमने उस ज्ञापन को कलेक्टर साहब को, मुझे तो वहाँ किसी लिपिक अधिकारी थे, उनको हमने ज्ञापन दिया जी। और ज्ञापन देने के बाद में हम शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पहुंच गए अपने धरना स्थल और हमने कल के लिए रणनीति बनाने लगे कि भाई कल हमें क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। उसी के रूप में हमने वहाँ कमेटी भी बनाई और उसके बाद में हम लोग जो साथी जो थे परिवार के साथ में जो वहाँ रुकने वाले थे वो लोग रुक गए, हम लोग भी रुक गए परिवार के साथ में। और बाकी जो थे वो अपने जो व्यवस्था हुई थी रुकने के लिए वो वहाँ पहुंचे और रात में 2 बजे आईजी साहब, कलेक्टर साहब, एसपी साहब आते हैं और पीड़ित परिवार को समझाने की कोशिश करते हैं। रात को 2 बजे की बात है क्या? ये चौथे दिन की रात की 2 बजे की बात है और कहते हैं कि आप पीएम करवाने की, डॉक्टर साहब भी आते हैं कि पीएम करवाने की कोशिश करवाते हैं, परंतु हम लोगों ने मना कर दिया कि रात को 2 बजे कोई समझौता नहीं होता है, कोई बातचीत नहीं होती है। फिर प्रशासन को लगा कि ये भीम आर्मी के लोग हैं और ये जहां खड़े होते हैं वहां एक मजबूत आवाज बन जाती है। तो उनको लगा कि इन लोगों ने, ये लोग हटने वाले नहीं है और इनके ऊपर सरकार का पूरा दबाव था कि किसी भी प्रकार से इस आंदोलन को खत्म करवाया जाए। फिर दूसरे दिन वहां के विधायक महोदय अरुण जी चौधरी, वर्तमान विधायक, और अपने भाजपा विधायक आदुराम जी मेघवाल जो चोटन से है वो भी वहां पहुंचे। उन्होंने भी प्रशासन के साथ वार्ता की जी, परंतु फिर कोई उन्होंने भी अपनी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया और हमने कमेटी के माध्यम से वहां वापस वार्ता करने भी पहुंचे और जो उन्होंने कोई आर्थिक रूप से कोई सहयोग नहीं किया जी।
और आपको मैं बता दूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से बात चल रही है कि परिवार को 60 लाख रुपए आर्थिक रूप में सरकार ने दिए हैं। जी ये आपने भी सुना होगा। बिल्कुल। परंतु ये आर्थिक रूप से किसी सरकार का या फिर प्रशासन की देन नहीं है ये। मैं आपको बता दूं, SC/ST एक्ट के अंदर SC/ST एक्ट में एक ऐसा प्रावधान है, जैसे आपको मैं इस घटना से पहले एक बाड़मेर की घटना याद दिलाना चाहूंगा। जीतू खटीक वाली घटना में परिवार आंदोलन में थे, तो प्रशासन ने वार्ता की और उसमें ये जो 5,000 उनको पेंशन के रूप में और फिर किराया विराया आर्थिक दे जो DA था, वो 7,500 रुपए उनको SC/ST एक्ट के तहत 14-16 के जो संशोधन में जो एक्ट में संशोधन उसके तहत परिवार को वो राशि दी जा रही है। और वही उसी राशि को वहां के विधायक महोदय ने, भाजपा के विधायक, दोनों विधायक महोदय ने, वहां के कमेटी के कुछ लोगों ने कुछ जो आर्थिक सहयोग जो एक्ट के तहत हमारा जो हक है वो मिल रहा था, उसके हक को उन्होंने तोड़ मोड़ कर लोगों के सामने पेश किया। और पेश करने के बाद में कहा गया कि परिवार को 60 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा मिल रहा है। फिर वहां के लोगों को, जो हम जैसे युवा लोग हैं जो इन चीजों में जानते हैं कि ये एक्ट के माध्यम से मिलना है जो हमारा हक है, हमने इसका विरोध किया कि ये तो हमारा वह हक है। परंतु जो हमने किसी भी प्रकार का आंकड़ा नहीं रखा, हमने एग्जाम्पल रखा था कि उदयपुर की घटना के जैसा परिवार को सहयोग मिले, वो सहयोग परिवार ने नहीं किया। जब हम लोगों को हमने विरोध किया तो शासन और प्रशासन ने बंदूक के दम पे, लाठी के दम पे और जेलों को डर दिखा के हम लोगों को अरेस्ट करने की कोशिश की, जिसमें हमारे 2 साथी अरेस्ट भी करवाए गए। और वहां की कमेटी के कुछ लोगों ने उनको निर्देश भी दिए प्रशासन को कि आप इनको अरेस्ट करो। हाँ बिल्कुल, मैंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी देखी थी कि जिस तरीके से वहां पे चौथे दिन बाद में जिस तरीके से वहां पे पुलिस प्रशासन ने एकदम नाम सुने, मैंने, आप नाम बता सकते हो क्या, किन किन को अरेस्ट किया था? एक हमारे साथी है रवि मेघवाल करके, और एक है हमारे जो जयपुर से आए थे शोएब खान। शोएब खान जी, शोएब खान जी जयपुर से पहुंचे थे, उनको उन्होंने प्रशासन ने वहां से धरना स्थल से घसीट के ले जाना और उनको अरेस्ट करना, ये सबसे बड़ी बात थी। क्योंकि इस तरीके से अगर किसी तो कोई आवाज कर रहा है, तो इस तरीके से किसी को जेलों में डाल करके अगर किसी धरने को, आंदोलन को खत्म करना चाहें, तो ये या यूं कहें, ये भीम आर्मी का डर है, भीम आर्मी के लोगों का डर है कि सरकार उन लोगों से डर रही है और उनकी बात ना मान रही है। तो आपने 4 दिन धरना दिया, 2 दिन पहले वो आ गए थे शोएब खान जी, रवि जी, तो उनको उसी दिन क्यों गिरफ्तार किया? उसके पीछे का रीजन क्या है? क्या उनको गिरफ्तार करने के पीछे क्या कहीं ऐसे गद्दारों की वजह से हुआ या क्या मामला था? वो क्यों गिरफ्तार किया उनको, ये जान सकता हूँ मैं? देखिए, ये उन्होंने जो लगातार वार्ता की और प्रशासन लगातार वहां पे सिविल ड्रेस में प्रशासन हम लोगों के ऊपर खड़ा था और कह रहा था कि भाई वो सारी चीजें कर रहे थे कि भाई इस आंदोलन को खत्म करना है। एक आपको कहूँ कि किसी भी चीज को आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता जी, उसके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग चाहिए। और वो प्रशासन ने प्लानिंग की। और यह कहूँ कि वहाँ विधायक महोदय के साथ साथ में वहाँ के जो लोग थे, कमेटी के लोग थे, उनके ऊपर सबसे बड़ा सवाल है। उनकी भी ये मिली भगत थी और उन लोगों की मिली भगत की वजह से हमारे लोगों को अरेस्ट करवाया गया, आंदोलन खत्म हो गया और बहुत कुछ हो गया। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आंदोलन खत्म हो गया तब जो परिवार का जो भाई था, विष्टाराम मेघवाल का जो भाई है गजराज, उन्होंने एक चीज कही। उन्होंने स्टेशन के माध्यम से, एक व्हाट्सएप के माध्यम से उन्होंने एक बात रखी कि अभी तो वहां संसद में पहुंची ही थी पर दलालों ने आंदोलन की बलि दे दी। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने दलाल जो शब्द है वो के लिए उपयोग किए या क्या पूरे आंदोलन करने वाले लोगों के ऊपर का प्रयोग किए या किसके ऊपर किया किसी पर्सनल व्यक्ति के ऊपर प्रयोग किए, वो मुझे नहीं पता है, पर उनका ये स्टेटस था। ठीक है। और उसके बाद में आंदोलन खत्म करवा दिया गया और खत्म करवाने के बाद में परिवार को ना तो किसी प्रकार की सुरक्षा मिली है आज तक और ना कोई गिरफ्तारी हुई है। ये सबसे बड़ी बात है। आज घटना को 10 दिन होने को, आंदोलन खत्म हुए 4 से 5 दिन होने को है। प्रशासन कह रहा था कि हमें समय दीजिए, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, हम लोग गिरफ्तारी करेंगे, पर आज तक किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं हुई है जी। ठीक है। ये और अभी भी मुझे कुछ सूचना मिली है कि वहां के कुछ प्रशासन के अधिकारी और कुछ लोगों के द्वारा मिलकर के
एक साजिश रची जा रही है, जिनके ऊपर हम लोग जो लड़ने वाले लोग थे, भीम आर्मी के लोग थे, उन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, 17 मतलब से जो वहाँ 18 पे धरने पे बैठे थे उनके ऊपर एफआईआर करी है, मतलब उनको अंदर डालने की कोशिश बिल्कुल की जा रही है। बिल्कुल, जो लड़ने वाले लोग हैं, जो हमेशा परिवार के साथ में खड़े रहते हैं, पीड़ित परिवार के साथ में खड़े रहते हैं, समाज के लिए लड़ते हैं, उन लोगों को जेल में डालने की बात, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने की बात चल रही है। अब मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ है, पर ये मुझे किसी सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी साथी के माध्यम से ये न्यूज मुझे मिली है। अगर ये न्यूज सही होती है, मैं आपके चैनल के माध्यम से सारी साथियों को बताना चाहूंगा, अगर ये न्यूज सही होती है तो मैं वादा करता हूं कि बालोतरा प्रशासन की नाक में दम करके कर देंगे हम लोग, और बालोतरा में इतना जन सैलाब उतरेगा, सड़कों पे उतरेगा कि बालोतरा में तो क्या, पूरे बाड़मेर आसपास डिस्ट्रिक्ट में पैर रखने की जगह नहीं होगी। जी ये जी। बात मैं अभी थोड़ी देर पहले ही, जैसे ही मैं आपके फोन आया उससे पहले ही मुझे बातचीत चल रही थी, उन्होंने बताया था मुझे कि उन्होंने कहा कि मैं सारी जानकारी लेके बता रहा हूँ, और अगर ये सारी जानकारी सही होती है तो हम तुरंत प्रभाव से इस जानकारी को हम लोग चंद्रशेखर भाई साहब तक पहुंचाने का काम करेंगे। और मैं ये वादा करता हूँ आपके माध्यम से, अगर मुकदमा हो जाता है और हमारे लोगों को या हम लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए चंद्रशेखर भाई साहब बालोतरा पहुंचेंगे। इस चीज का मैं आपको चैनल के माध्यम से भी बता देता हूँ, क्योंकि लड़ने वाले लोगों को अगर जेल में डालने की कोशिश करेगी तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। जी, तो मैं आपसे एक बात जानने की कोशिश करूंगा कि जब धरना समाप्त हुआ उसके बाद में जब शोएब खान जी को अंदर डाला, उसके बाद में क्या बड़े भाई साहब चंद्रशेखर आजाद राउंड से आपकी मुलाकात बात हुई थी क्या फोन पे? बिल्कुल, मेरा मैसेज कि मैं फोन नहीं कर पाया, क्योंकि मैसेज भाई साहब कहीं संसद में होते हैं, कहीं प्रोग्राम में होते हैं, तो मैं इतनी बात नहीं कर पा रहा हूँ भाई साहब से। भाई साहब उनको व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से मैं उनको सारी जानकारी के लिए, मुझे आपने देखा होगा कि वीडियो के माध्यम से मैंने भाई साहब से जब परिवार से बात करवाई तो भाई साहब ने मुझे कहा था कि सारी जानकारी की मुझे अपडेट देते रहना। जी जी। और मैंने पूरी की पूरी जानकारी अपडेट चंद्रशेखर भाई तक पहुंचाता रहा हूँ। लगातार भाई साहब परिवार के साथ बने हुए हैं। जी जी। ये एक सबसे बड़ी बात है, लगातार सांसद नगीना के हैं, पर वो पूरे देश के बहुजन समाज के साथ में जहाँ हत्या अत्याचार होने उनके साथ में लगातार खड़े रहते हैं, और बालोतरा के परिवार के साथ में, विस्तारा मेघवाल के परिवार के साथ में वो लगातार जुड़े हुए हैं, उनके साथ में खड़े हैं, उनकी पूरी भीम आर्मी टीम उनके साथ में खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, आपके मेरे चैनल के माध्यम से आपने जो राय बताई, बात बताई है, और आप हमारे साथ इसी तरह आगे बने रहिएगा और हम आपसे और मुलाकात करेंगे। और आपने बहुत ही बेहतरीन बातें बताई मुझे मेरे चैनल के माध्यम से, तो मैं कोशिश करूंगा ये बात हर एक साथी तक पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तरुण मेघ बार मेरे यूट्यूब चैनल पर।